गुप्ता और आप देख रहे हैं द स्टेलर न्यूज़ वेब टीवी। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेकर अक्सर ही बच्चों के मन में एक डर रहता है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बच्चों के इसी डर को पिछले 11 सालों से दूर करते आए हैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला। आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। अक्सर आपने इनको अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा, लेकिन आज पहली बार ये हमारे साथ बातचीत करेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये कब से इस लाइन में आए हैं और इनका जो फिज़िक्स की तरफ झुकाव है वो कब से हुआ है, और इससे पहले उन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत है वो कहाँ से की थी, और इन्होंने फिज़िक्स सब्जेक्ट को ही क्यों चुना है। तो इनसे बात करते हैं। स्टेलर न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला आपके सामने आज रूबरू हुआ हूँ। अगर मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूँ तो मेरा ये फ़िज़िक्स के साथ जो सफ़र है वो तकरीबन 2009 के करीब शुरू हुआ। चंडीगढ़ शहर से मैंने अपनी शुरुआत की। तो फिज़िक्स ही मैंने क्यों चूज़ किया, उसके पीछे अगर हम थोड़ा और फ्लैशबैक में जाएं तो 8वीं 9वीं 10वीं में मैं फ़िज़िक्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सही टाइम पर किसी का मिल जाना और स्पेशली एक गाइड का मिल जाना तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे स्कूल टाइम के गुरु थे मैडम सतीश सिल्ली। आज भी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों के साथ, मैं उनकी बात ज़रूर शेयर करता हूँ कि कैसे उन्होंने मेरा डर दूर किया। तो उसी तरीके से मैं आगे जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसको मैं गाइड करता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को बताया कि फ़िज़िक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, राइट। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैं बात करूँ बायो, वैसे सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा क्रैम कर लेते हैं। तो उस समय मैं शायद फ़िज़िक्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो की तरह ही पढ़ रहा था, लेकिन मेरे गाइड ने, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मतलब आपका जो लॉजिक है, एकदम आप जब किसी न्यूमेरिकल को देखते हैं तो किस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, तो वो सारी गेम है। उन्होंने मेरे को गाइड किया। फिर आगे जब मैं अपनी बीटेक करके आया चंडीगढ़ से, तो वहाँ मुझे मौका मिला। मेरे जिसे कहते हैं ना कि मेरा जन्म स्थान तो मेरा होशियारपुर है, लेकिन जो मेरी कर्म भूमि है वो शुरुआत में चंडीगढ़ बनी। तो वहाँ पर मैं अपने गुरु, वो भी एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इस समय दिल्ली में है, प्रोफेसर राजीव गुप्ता। तो उनके अंडर मेरी ट्रेनिंग हुई। ठीक है। चंडीगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट से, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई। तो चंडीगढ़ में मैंने 2-3 साल लगाए वहाँ पर। तो फिर मुझे मौका मिला आपका तकरीबन 2013 और 14 के करीब होशियारपुर आने का। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। सर, जिस तरह आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ से अपने करियर की शुरुआत की है इस टीचिंग लाइन में, तो आप होशियारपुर कब आए हो, और होशियारपुर में जब आपने एज ए टीचर ज्वाइन किया है तो बच्चों का कैसा रिजल्ट था? देखिए, मैं 2014 के करीब होशियारपुर आया, और उस समय मेरे पास जो बच्चे थे सेंट जोसेफ्स के, वुडलैंड के, माउंट कार्मल के, तो ये सभी अच्छे स्कूल्स के बच्चे मेरे पास आए। अगर मैं नॉन मेडिकल के बच्चों की बात करूं, हमारा एम है JEE मेन, IIT क्लियर करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों में ये शंका हमेशा से रही है कि क्या ये टीचर हमें उस लेवल की कोचिंग दे पाएगा। तो ऐसे डाउट्स हमेशा रहे हैं। तो मैं उनको यही आंसर करता था कि देखो, मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दूँगा, लेकिन आप एक बार आकर मेरे इंस्टीट्यूट में देखें, ठीक है, 10 दिन क्लासेस लगाकर देखें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो कंटिन्यू करें। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया। शहर के स्टूडेंट्स आप पे भरोसा दिखाते हैं तो आपका भी बनता है कि आप डबल दो उनको, बच्चों को। तो मैंने कभी भी बच्चों को, मतलब जितनी चाहें वो क्लासेस लगा सकते हैं, तो मैंने कभी मना नहीं किया। एनी टाइम दे वांट टू आस्क एनी डाउट दे कैन आस्क। ठीक है। तो उस समय मैंने यही पॉलिसी फॉलो की कि बच्चा अगर मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा तो मैं जितना चाहेगा उसे पढ़ाऊँगा। तो एक समय ऐसे भी था, जैसे मैं अगर बात करूं, शुरुआती दौर में एक लड़की थी नवकिरणजीत कौर, वुडलैंड की। तो शी वाज वन ऑफ माय टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। 2015 में पंकज सोंडी, नवकिरणजीत कौर, पंकज सोंडी था माउंट कार्मल का और नवकिरणजीत कौर थी वुडलैंड की, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में ये नंबर 1 पर थे। वो बच्चे हैं जो कहीं बाहर से कोचिंग लेकर नहीं आए थे, जो शहर होशियारपुर से ही पढ़े और यहीं पर वो टॉप किया। तो उस समय मेरा 2015 में जितने भी शहर में डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में इंस्टीट्यूट थे, उस समय मेरा वो बेस्ट रिज़ल्ट था, ये 2 बच्चे। उसके बाद
मैं 2016 की बात करूं, आप यकीन नहीं करेंगे कि सेंट जोसेफ्स के एटलीस्ट 15 से 20 बच्चे दे क्वालिफाइड JEE मेन। और क्योंकि मेरे पास उस समय बायो का टीचर नहीं था, तो मेडिकल के बच्चे केवल फिज़िक्स के दम पर उन्होंने GMC अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे एडमिशन ली फिज़िक्स के दम पर। तो ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ स्टेलर न्यूज़ के माध्यम से कि जो भी मुझे सुन रहा है, तो आप प्लीज़, मेरा एक फेसबुक पे पेज है A1 क्लासेस के नाम पर, जो पुराने मेरे रिज़ल्ट्स हैं, मैंने कैसे काम किया, आप उस पर चेक भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी अखबारों में भी खबरें छपती रही हैं, लेकिन हाँ, अब मैं वापस जब आया हूँ दोबारा होशियारपुर में, तो अब मैं फुल फ्लैश तरीके से प्रॉपर एक फ़िज़िक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये एक ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये एक प्रॉपर सिंगल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का बोर्ड लेवल से लेकर JEE मेन, JEE एडवांस और नीट लेवल का एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ लॉन्च किया। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे रहे हैं, क्या कभी ऐसा मौका मिला है कि आपको इन्हीं बच्चों की बदौलत किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए मैम, अगर मैं अवार्ड या रिवार्ड की बात करूँ, तो क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, दिस इज़ ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, राइट, सो हमारे अवार्ड या रिवॉर्ड वही होते हैं जो बच्चों के रिज़ल्ट होते हैं। सो बच्चे आकर जब आपको मुंह पर बोल कर जाते हैं कि सर कि आपने हम पर एफ़र्ट किए, तो अगर आप वो एफ़र्ट्स ना करते तो शायद रिज़ल्ट ना आता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी वजह से या किसी टीचर के कारण ही किसी बच्चे का रिज़ल्ट आता है। ये एक, जैसे कहते हैं ना कि म्यूचुअल गेम है सारी, कि अगर मैं क्लास में 100% एफ़र्ट कर रहा हूँ तो बच्चे को घर जाके मेरे से दुगना एफ़र्ट करना पड़ता है। ये सारी स्टूडेंट और टीचर की एक कंबाइंड गेम है। तो मेरे से जितना हुआ, और बच्चे अगर आपको आपके एफ़र्ट से रिवॉर्ड करते हैं, सिर्फ यही बोल देते हैं कि सर अगर आप हमें उस समय ऐसा ना कराते, तो वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे हिसाब से। सर, जब आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं तो कैसा वातावरण उनको मिलता है यहाँ पढ़ने के टाइम पे, और किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है जो इतना इंटरेस्ट लेके बच्चे इस फिज़िक्स सब्जेक्ट को एंजॉय करके इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जबकि वो इस सब्जेक्ट को सबसे टफ़ मानते हैं? तो क्या तरीका है पढ़ाने का फ़िज़िक्स? देखिए, मैं एक सिंपल तरीका फॉलो करता हूँ। मैं मन में सिर्फ ये रखता हूँ कि अगर मैं उस चेयर पे होता बैठा हुआ एज ए स्टूडेंट, तो मैं क्यों इस टीचर को पूरे 2 साल सुनता। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती है। तो मैं वो मानकर, यानी स्टूडेंट के लेवल पे उतर कर कि चलिए मैंने तो अपना IQ जो डेवलप करना था पढ़ा कर वो डेवलप कर लिया। तो जब 10वीं के बाद एक स्टूडेंट आता है 11वीं में, तो अब मुझे ये पता है कि जितना मर्जी ब्रिलियंट है, 10वीं के बाद जब वो 11वीं में आएगा तो हमें लगता है, अगर मैथमेटिकली देखें, वो एक नंबर है। 10 के बाद 11 ने आना है, लेकिन 10th और 11th का जो गैप है ना, वो इतना है, ठीक है ना। सो अब मैं ये मानता हूँ कि यार तू वहाँ बैठा है, उस समय तूने क्या दिक्कत फेस की, तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ एक ऐसा माहौल क्रिएट करूँ कि फ़िज़िक्स को भी ऐसा पढ़ाया जाए कि जैसे आप हिस्ट्री में किसी को कहानी सुना रहे हो, कि वो कहानी कहते कहते हम अपनी बात भी बोल जाएं और बच्चे को पता नहीं लगे कि ये टाइम हो गया। तो कोशिश मैं यही करता हूँ, बाकी बच्चे ज़्यादा बेटर बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा कि मेरे जो पुराने रिज़ल्ट्स हैं वो आप मेरे पेज पर जाके देखिए, A1 क्लासेस के नाम पर। अभी जो फ़िलहाल मैं इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है मैंने, अभी 10 दिन हुए, तो उसका नाम जो है वो प्रोफेसर वरुण शुक्लास A1 फिज़िक्स क्लासेस है। तो इसका एड्रेस वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा प्रेमगढ़ रोड, न्यू जगतपुरा, और जो पुराना सचदेवा स्टॉक्स का ऑफिस था उसकी बैक साइड पर। मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप सभी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो है 8427289630। आई रिपीट 8427289630। तो सर, एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से होशियार बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना बहुत इजी होता है, जो मीडियोकर लेवल के बच्चे होते हैं उनको कितना मुश्किल होता है उनको पढ़ाने में? देखिए, होता ऐसे है कि एज ए टीचर आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि यू हैव टू फेस एवरी काइंड ऑफ स्टफ़। आपके पास सिंसियर बच्चे भी आएंगे और नॉन सिंसियर भी आएंगे। बस आपको ये करना है
कि जो नॉन सिंसियर बच्चा है, मेरा जो मानना है, उस पे शुरुआत के जब वो 10वीं से 11वीं में आता है, शुरुआत के 2-3 महीने उस पर प्रॉपर फोकस रखा जाए, जिससे कि उसको लगेगा कि मेरे पीछे कोई है। और उस डर से कह लो या अपनेपन से कह लो, बच्चे को लगेगा कि सर स्पेशल मेरी केयर कर रहे हैं, तो मैं वो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। उससे 10 में से जिसे कहते हैं कि 8 बच्चे जो नॉन सिंसियर थे वो सिंसियरिटी की तरफ आने लगते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि जो नॉन सिंसियर बच्चा है, अगर बस उसको थोड़ा सा पुश कर दूं, जैसे मैं क्लास में अपनी एग्जांपल्स भी देता हूँ कि 7वीं 8वीं 9वीं में मैं भी थोड़ा पढ़ाई से भागता था। उस समय अगर मुझे मेरे स्कूल टाइम के गुरु मिसेस सतीश सिल्ली मैम अगर मुझे ना मिलते, ना गाइड करते, तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। सर, अब जो आपका बैच शुरू हो गया है और कोविड-19 के दौरान आप किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, किस तरह से प्रोसेस चल रहा है क्लासेस का? और ये भी जानना चाहूँगी कि आप सिर्फ सिटी में क्लासेस ले रहे हो बच्चों की या पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी हैं? जैसे आपने बताया कि कोविड-19 चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पेरेंट्स अलाउ करते हैं बच्चों को आने के लिए फ़िज़िकली और कुछ नहीं अलाउ करते। तो वो सब देखते हुए आई एम टेकिंग ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन क्लासेस करंटली, और ये मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट सेशन के लिए भी। और रही बात कि मैं क्या सिर्फ सिटी होशियारपुर के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा, इस वक्त मेरे पास तलवाड़ा से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दसूहा के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, टांडा के भी पढ़ रहे हैं, भोगपुर के भी पढ़ रहे हैं, गढ़शंकर गढ़दीवाल। तो ये सारे बच्चे ऑब्वियसली होशियारपुर इस वक्त नहीं आ सकते, तो ये मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जो कि मैं चलाऊंगा नेक्स्ट सेशन भी, और उसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी। बाकी जो ऑफलाइन यहाँ पे आ सकता है वो तो वेल एंड गुड। तो सर, क्या अगर आपको मौका मिलता है, अगर ये जो सिचुएशन अभी चल रही है कोविड-19 की, जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती, क्या आप लाइव क्लासेस देने के लिए भी बच्चों को जाएंगे इन इलाकों में? डेफिनेटली मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जाऊँगा। सो आई एम प्लानिंग दैट थिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन एटलीस्ट। सो आई विल बी डेफिनेटली गोइंग। मैं एक बार जाना चाहूँगा तलवाड़ा या दसूहा, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या है। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट तो आ ही रही है कंटिन्यूसली, सो लेट अस सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो सर, मैं अंत में चाहूँगी जो इस समय हमें देख रहे हैं उनको एक प्यारा सा मैसेज दें। जी, मेरा इस वक्त आप सभी जानते हैं कि मुश्किलों का दौर चल रहा है, वायरस का टाइम है, और हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि मैक्सिमम जो इस वक्त जनता है वो परेशानी के दौर से गुज़र रही है, बिजनेसेस डाउन हैं, राइट। तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस नेगेटिविटी में से आप जितनी पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, वो बेस्ट है। मतलब वो, अब ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये फॉलो करता हूँ कि जैसे मैंने अभी मिड सेशन में इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, सो अगर मैं ये सोचता रहता कि यार पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, या क्या होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सोच थी कि शहर होशियारपुर में कुछ ऐसा काम करना है एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। अब बच्चे थोड़े से मिसगाइड रहते हैं, तो ऐसा काम करना है कि एक जिसे कहते हैं कि मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि यस, कि अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, और जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं आप करिए, जितना सरकार की हिदायतें फॉलो कर सकते हैं वो आप करिए। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर वरुण शुक्ला। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। जितना टाइम इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और अभी पढ़ा रहे हैं, इनका रिज़ल्ट जो है बहुत ही शानदार, बढ़िया रहा है। तो जो बच्चे अभी भी फ़िज़िक्स में डर महसूस करते हैं, फ़िज़िक्स को एक फ़ोबिया समझते हैं, तो वो एक बार प्रोफेसर वरुण शुक्ला से ज़रूर संपर्क करें, इनसे बात करें। इनके इंस्टीट्यूट में आके आप इनसे मिल सकते हैं। इनका इंस्टीट्यूट है न्यू जगतपुरा रोड, बिहाइंड ओल्ड सचदेवा स्टॉक्स, और आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं। द स्टेलर न्यूज़ के लिए मुक्ता वालिया के साथ कैमरामैन जतिंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।